एवरीवन, आज हम बात करेंगे प्रतिरोधों के संयोजन के बारे में। प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार का होता है, एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन को पार्श्व क्रम संयोजन के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहली बात, श्रेणी क्रम संयोजन में इस तरीके का एक सर्किट होता है जिसमें R1 का जो सेकंड टर्मिनल है वो R2 के फर्स्ट से और R2 का जो सेकंड टर्मिनल है वो R3 के फर्स्ट टर्मिनल से जुड़ा हुआ होता है। इस तरीके का जो कॉम्बिनेशन होता है, इस तरीके का जो संयोजन होता है वो श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इन प्रतिरोधों R1, R2 और R3 का पहला टर्मिनल एक बिंदु पे और दूसरा टर्मिनल सेकंड पॉइंट पर होता है, इसे समांतर क्रम संयोजन कहा जाता है। श्रेणी क्रम संयोजन का की पॉइंट यह है अजीज दोस्तों कि इसके अंदर विद्युत धारा I का जो मान है वो नियत रहता है अर्थात कांस्टेंट रहता है। मींस R1 के लिए भी धारा वही होगी जो R2 और R3 के लिए होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ बैटरी से जो I धारा प्रवाहित हो रही है वो R1 में भी I प्रवाहित हो रही है। इस तरीके का इन सारों में I धारा प्रवाहित होती है, जबकि R1 के यहाँ जो पोटेंशियल होता है वो अलग होता है, R2 के यहाँ जो पोटेंशियल होता है वो अलग होता है और R3 प्रतिरोध पर जो विभवांतर का मान होता है वो अलग होता है। यानी श्रेणी क्रम संयोजन में इलेक्ट्रिक करंट तो कांस्टेंट रहता है जबकि पोटेंशियल डिफरेंस का मान चेंज होता रहता है। तो इसलिए इस कॉम्बिनेशन ओम के नियम का अपन इस्तेमाल करते हैं, V = VRI, और इस फंडामेंटल सूत्र से जो है हमें तुल्य प्रतिरोध का सूत्र मिलता है जो श्रेणी क्रम संयोजन के लिए होता है, R तुल्य बराबर R1 + R2 + R3। सिमिलरली अगर अपन समांतर क्रम संयोजन की बात करें तो इसके अंदर देखिए विद्युत धारा का मान तो चेंज होता है, यानी यहां से जो I धारा जा रही है पॉइंट A तक, उसके बाद में धारा का 3 डिवीजन हो जाएंगे। R1 में बहने वाली धारा I1 हो जाएगी, R2 में बहने वाली धारा I2 हो जाएगी और R3 में बहने वाली धारा I3 हो जाएगी। यानी I तो चेंज होता है जबकि पोटेंशियल डिफरेंस जो है यानी विभवांतर जो है वो इन तीनों के लिए एक जैसा रहता है, क्योंकि इन तीनों का जो इनिशियल टर्मिनल है और जो फाइनल टर्मिनल है वो कॉमन है, इसलिए इनका पोटेंशियल डिफरेंस भी कॉमन अर्थात कांस्टेंट रहता है। तो इसी फॉर्मूले का जब अपन उपयोग करते हैं तो उस पर उपयोग करने से हमें तुल्य प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम प्राप्त होता है, तुल्य प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम प्राप्त होता है वो सभी जुड़े हुए प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है, अर्थात 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। एक महत्वपूर्ण बात यह है जो दोनों के अंदर मैंने लिखा है कि जब कभी प्रतिरोधों की संख्या और प्रतिरोध का मान संख्यात्मक रूप से अगर बराबर होता है, यानी 3-3 ओम के 3 प्रतिरोध, 4-4 ओम के 4 प्रतिरोध, 5-5 ओम के 5 प्रतिरोध, प्रतिरोधों की संख्या 5 है और एक प्रतिरोध का मान भी 5 है, तो ऐसे सिचुएशन में अगर वो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए होंगे तो उनका तुल्य प्रतिरोध का जो मान आएगा वो हमेशा n² आएगा। यानी 5-5 ओम के 5 प्रतिरोध है तो इनका तुल्य आएगा 25, जबकि अगर वो समांतर क्रम संयोजन में जुड़े हुए हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध का मान आएगा 1। ऐसा इसलिए क्योंकि तुल्य प्रतिरोध यहां से जब अपन निकालेंगे तो 1/5, 1/5, 1/5, 1/5, 1/5 5 टाइम्स लिखेंगे, 5 अपन लसा पर लेंगे, ऊपर एक को जोड़ेंगे 5 टाइम, 5 से 5 कट जाएगा, एक आंसर आएगा। तो इस तरीके से हम इस कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस को बहुत आसानी के साथ समझ सकते हैं और उसका उपयोग हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के अंदर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।